360 वर्ल्ड लोकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आज हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने 243 सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसके अंदर एनडीए को बहुमत के साथ 243 सीटों में से 125 सीटें मिली हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली। निर्वाचन आयोग की जानकारी के मुताबिक इस बार प्रदेश में भाजपा को 74 सीटें मिली, जेडीयू को 43 सीटें मिली और हम और वीआईपी पार्टी को 4-4 सीटें मिली। वहीं विपक्षी महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 75 सीटें मिली, कांग्रेस को 19 सीटें, भाकपा माले को 12 सीटें, भाकपा और माकपा को 2-2 सीटें। इन चुनावी नतीजों से ये साफ जाहिर है कि इस बार प्रदेश में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसे 75 सीटों पर जीत मिली। इसके कारण जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान हुआ है और प्रदेश में पहले नंबर पर आरजेडी रही, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर जेडीयू पार्टी रही। वहीं महागठबंधन में अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन से अच्छा लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन रहा, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल करी। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 16 सीटों पर जीत हासिल करी। वहीं लोजपा और बसपा को सिर्फ इस बार 1-1 सीटें ही मिली। वहीं बात करें एग्जिट पोल के नतीजों की तो वो इस बार पूरी तरीके से पलट चुके हैं, जिसके अंदर महागठबंधन के जीतने की बात कही गई थी। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का न्योता दिया। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि उन्हें आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को छोड़कर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके पिता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की विचारधारा पहले एक ही थी, यानी समाजवादी विचारधारा से दोनों ही प्रभावित थे। इसी बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत बताया। फिलहाल तो वो इन सभी बातों से अपना डैमेज कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अब आगे ये देखना होगा कि चिराग पासवान जेडीयू से अपनी तनातनी के चलते क्या एनडीए में बने रहेंगे या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी है। आरजेडी अपनी इस हार का कारण शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस को मान रही है और आरजेडी और कांग्रेस के नेता आपस में अभी मुलाकात करने से भी बच रहे हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से चुनाव परिणाम आने के बाद बिना मिले ही चले गए। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी कांग्रेस के नेताओं से अभी नहीं मिलना चाहते। कहीं ना कहीं वो अपनी हार का कारण शायद कांग्रेस पार्टी को मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने दिया। वहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने पर बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के अंदर से ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनको साफ तौर पर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर कोई अलग राजनीतिक दांव पे चला जाता है तो शायद बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल सकता है। ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। तो ये थी हमारी पूरी जानकारी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारे इस नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना